बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अब आप अपने माइंड में रिवाइज करें कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं। अगर हम इस हायरार्की को देखें तो हमें पता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलके फील्ड्स बनाते हैं, फील्ड्स मिलके रिकॉर्ड बनाती हैं और रिकॉर्ड जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा जी, फील्ड्स मिलके क्या बना रही हैं, तो फील्ड्स मिलके क्या बनाती हैं, हमारे पास रिकॉर्ड बनाती हैं। एक डेटाबेस के अंदर डिफरेंट इंटररिलेटेड फील्ड्स हैं वो मिलके क्या क्रिएट कर रही होती हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है जी, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। अब क्या पूछा जा रहा है कि फाइल जो है वो किन चीज़ों की कलेक्शन है। तो वापस इधर आ जाएं, तो ये जो फाइल है ये किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये रिकॉर्ड से मिलके बनती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है बिफोर प्रोसेसिंग डाटा इज रिकॉर्डेड इन। वो कहते हैं जी कि डाटा जो है उसकी प्रोसेसिंग से पहले वो कौन सी फाइल में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रायर टू द प्रोसेसिंग जो है वो डाटा हमारा कौन सी फाइल में, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। 3 तरह की हमारे पास फाइल्स होती हैं। इसमें हमारे पास मास्टर फाइल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन फाइल होती है और बैकअप फाइल होती है। मास्टर फाइल हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है और प्रोसेसिंग से पहले जो हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो हम अपनी ट्रांजैक्शन फाइल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इट मे बी टेम्परेरी, मे बी नॉट। और तीसरी बैकअप फाइल है जो हम बैकअप के लिए रखते हैं। नेक्स्ट है जी, द डाटा डेफिनेशंस आर स्टोर्ड इन। हमारी जो डाटा की जो डेफिनेशंस हैं वो हम कहाँ पर स्टोर करते हैं। आप अपने जहन में लेकर आएँ कि हमने इसके लिए डेटाबेस के फीचर्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी वो जगह है जहां हम अपने डाटा की डेफिनेशंस जो हैं वो सारी की सारी स्टोर कर रहे होते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल जो है वो किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। एसक्यूएल हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हमने ये पढ़ा था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डेटाबेस से क्यूरीज कर सकें, डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, डेटाबेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकें, डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, हायरार्किकल मॉडल हैज़ द जनरल शेप ऑफ एन। हायरार्किकल मॉडल जो है हमारे पास उसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है। तो हायरार्किकल मॉडल में हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसा होता है। इसकी जो जनरल शेप है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होती है कि ऊपर एक पर्सन है, उसके नीचे बाकी पर्सन्स काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। इसी तरह से उनके नीचे आगे से पर्सन्स होते हैं एंड सो ऑन, ये काम चलता चला जाता है। इसको हम कहते हैं ये हायरार्किकल मॉडल जो है ये भी इसी तरह से काम कर रहा, इसी तरह से नजर आता है। नेक्स्ट है जी, द टर्म इन्वर्टेड ट्री इज यूज्ड इन। इन्वर्टेड ट्री मॉडल, ये टर्म हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म हम हायरार्किकल मॉडल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हायरार्किकल मॉडल को हम इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है जी, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। हमारे पास जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो हम फर्स्ट ईयर से ये डेफिनेशन रिपीटेडली पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा प्रोसेस डाटा है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कि डाटा जो है वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं जब उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। जो एक्टिविटीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी भी हैं कि किस तरह से हम डाटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। जब वो प्रोसेस हो जाती हैं तो क्या हमारे पास आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे हमारे पास। अब नेक्स्ट बोर्ड पे जाके हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस बोर्ड पे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है जी, द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर डीबीएमएस, कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, जो पुराने फाइल सिस्टम्स थे, वो कहते हैं जी उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर डीबीएमएस। तो अगर ऐसा होता तो हमें डीबीएमएस की जरूरत ही पेश ना आती। ये स्टेटमेंट बेसिकली उल्टी लिखी हुई है कि डीबीएमएस हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे पास पुराना सिस्टम है, इसके डीबीएमएस के ऊपर एडवांटेजेस नहीं है, बल्कि डीबीएमएस के इसके ऊपर एडवांटेजेस हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये हमारे पास उल्टी लिखी हुई है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या बनी, ये फॉल्स स्टेटमेंट बनी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, मास्टर फाइल इज लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम्स एम्प्टी। मास्टर फाइल जो है ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, और ये जब क्रिएट की जाती है तो उसके बाद कभी भी एम्प्टी नहीं होती। ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। मास्टर फाइल को जब एक दफा बना दिया जाता है तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई डाटा रखा जाता है। नेक्स्ट है जी, एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास एसक्यूएल है, ये किस काम आती है, ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के, यानी कि दोबारा हासिल करने के काम आती है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। क्राइटेरियाज हम अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ते आए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1,00,000 स्टूडेंट्स के अंदर से सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देखना चाहूं जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई, तो क्राइटेरिया मेरा क्या हुआ, फी अनपेड। तो मैं वहां पर एसक्यूएल में क्यूरी लगाऊंगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर फी इज इक्वल टू अनपेड। जो फी का स्टेटस जो है जिसका अनपेड है, तो क्या होगा हमारे पास, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई। ये है क्राइटेरिया जो एसक्यूएल के अंदर लगाया जाता है। तो यहां पर इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट बनी। उसके बाद है जी, द नेटवर्क मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिलेशनल मॉडल। कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं 3, हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, उनके अंदर से जो हमारा नेटवर्क मॉडल है वो रिलेशनल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये भी स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है। हमारा जो रिलेशनल मॉडल है ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसके बाद नेटवर्क मॉडल की बारी आती है, और उसके बाद हिरारिकल मॉडल की बारी आती है। तो ये हमारे पास ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है। नेक्स्ट है जी, अच्छा हाँ, यहां पर अगर नेटवर्क मॉडल की जगह आपका हिरारिकल मॉडल लिखा होता तो ये ट्रू होती। यहां पर अगर रिलेशनल मॉडल की जगह हिरारिकल मॉडल लिखा होता ये ट्रू होती, क्योंकि नेटवर्क मॉडल जो है वो हिरारिकल मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद है जी, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स कैन बी प्रोसेस्ड सिक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की यही तो एडवांटेज है कि आप उसको सिक्वेंशियली भी प्रोसेस कर सकते हैं और आप उसको रैंडमली भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंडेक्सेस बने होते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। ये क्वेश्चन इंडेक्स सिक्वेंशियल का इस तरह से भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि इंडेक्स कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिनको हमारे पास जो है वो स्टोर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स हैं जिनका स्टोरेज टाइम तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी रिट्रीवल जो है वो सिक्वेंशियल फाइल से बहुत फास्ट है। उसके बाद जी, बैकअप फाइल स्टोर डाटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। बैकअप फाइल स्टोर डाटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। बैकअप फाइल जो हैं वो डाटा को प्रोसेसिंग से पहले स्टोर करती हैं। ये बैकअप फाइल की डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल की डेफिनेशन है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं वो स्टोर करती हैं डाटा को प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। तो ये हमारे पास क्या हुई, यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट हुई। उसके बाद लास्ट है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि हमारे सिलेबस में है, जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि RDBMS है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो हमारे पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेफिनेटली अगर वो हमारे कोर्स में है तो कोर्स के अंदर हम सबसे एडवांस सबसे लेटेस्ट सिस्टम्स ही पढ़ेंगे, हम पुराने जो हैं वो सिस्टम्स नहीं पढ़ते। तो ये हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस थे
चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं। इस बोर्ड पे हमारे पास कुछ MCQs अवेलेबल हैं। हम इन MCQs को देखते हैं कि इनके अंदर कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो ट्रू हैं। सबसे पहले जी, विच फाइल रिक्वायर्स लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, कौन सी ऐसी फाइल है जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है, कि जब हम उसको प्रोसेस करने लगते हैं तो वो सबसे लेट जो है उसका आंसर जो है वो आता है, या प्रोसेसिंग टाइम सबसे लार्जर होने का मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही होती है। तो हमारे पास सिक्वेंशियल, रैंडम, इंडेक्स सिक्वेंशियल, ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डायरेक्ट तो इसके अंदर है ही नहीं कोई फाइल हमारे पास। सिक्वेंशियल, रैंडम फाइल हम डायरेक्ट कोई बेसिकली कह रहे होते हैं। तो कौन सी फाइल जो है उसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि कह लें कि सबसे स्लो है, तो वो क्या जी, हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल ऐसी फाइल होती है जिसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने सिक्वेंशियली जो है वो चलना होता है। और रैंडम फाइल का सबसे तेज़ होता है। इंडेक्स सिक्वेंशियल का जो है वो रैंडम के बराबर ही जो प्रोसेसिंग टाइम है वो होता है, लेकिन उसकी स्टोर करने का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है। दूसरा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल, इनमें से कौन सी फाइल जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एक दफ़ा क्रिएट कर दी जाती है तो उसके बाद ये कभी भी एम्प्टी नहीं होती, ये टेम्परेरी भी नहीं होती। फिर बैकअप फाइल है जी, ये भी टेम्परेरी नहीं होती। ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास ऐसी फाइल है जो टेम्परेरी भी हो सकती है, कि हम इसके अंदर सिर्फ डाटा तब रखते हैं जब डाटा की प्रोसेसिंग होने से पहले हम इसके अंदर डाटा रखते हैं। जब एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं, तो हम ट्रांजैक्शन फाइल में रखते हैं। जब हम चेंजेस मास्टर फाइल में आगे पुटअप कर देते हैं तो उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन फाइल की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है जी, SQL इज़ आ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सॉफ्टवेयर है। तो उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद है जी, सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ डाटा। रिलेटेड रिकॉर्ड्स, हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये चीजें देखी हैं कि रिकॉर्ड्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स मिलके एक फाइल बनाते हैं। रिकॉर्ड्स मिलके एक फाइल बनाते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर फाइल है। ये क्वेश्चन अगर इससे इस तरह पूछा जाता कि सिलेक्ट सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, तो हमारे पास आंसर क्या आता, रिकॉर्ड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, तो हमारे पास आंसर क्या आता, हमारे पास आंसर आता फील्ड। अगर पूछा जाता कि सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तो आंसर क्या आता, डेटाबेस। यानी कि ये एक ही लाइन जो है ये चार तरह के क्वेश्चंस और यही चार ऑप्शंस उसके साथ बन सकती हैं कि आपकी जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फील्ड बना रहे हैं। आपकी जो फील्ड्स हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं, एक रिकॉर्ड बना रही हैं। और आपके जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं। आपकी जो फाइल्स हैं वो मिलकर एक डेटाबेस बना रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाटा डेफिनेशंस, इनमें से कौन सी जो है उसके अंदर डाटा डेफिनेशंस जो हैं वो डाटा की पाई जाती हैं। तो डाटाबेस, डाटा डिक्शनरी, डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। डाटाबेस जो है वो बेसिकली हमारे पास लॉजिकल रिलेटेड टेबल्स का एक मजमूआ है। और डाटा डिक्शनरी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इसकी डाटा की डेफिनेशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज अ क्यूरी लैंग्वेज, इनमें से कौन सी जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है DBMS। DBMS ये तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। बीटा में लिखा हुआ है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है, सहूलियाती प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो आपके डाटा को डिफरेंट यूटिलिटीज, डिफरेंट सहूलतें जो हैं वो फ्राहम करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट जो हम फॉर्मेटेड वे में अपनी आउटपुट लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास रिपोर्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है SQL। SQL हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को, SQL को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डेटाबेस के अंदर डाटा रख सकें, डेटाबेस से डाटा वापस से गेट कर सकें, डेटाबेस के अंदर जो डाटा रखा गया उसमें से चेंजेस कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।